लाइफ ऑफ पाई 2012 की एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जो यान मार्टल के नॉवल पर आधारित है। कहानी बाई पटेल नाम के एक भारतीय के इर्द गिर्द घूमती है जिसका किरदार बॉलीवुड के जाने माने सितारे इरफान खान ने निभाया है। कहानी की शुरुआत 1 जून से होती है। उसके बाद पाई पटेल को दिखाते हैं जो कैनेडा में रहता है। उससे मिलने एक राइटर आता है जो पिछले 2 साल से अपना उपन्यास पूरा करने की कोशिश कर रहा है, पर उसका उपन्यास पूरा नहीं हो रहा है। तभी उसे पाई की अंकल मिलते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी किताब पूरी करनी है तो तुम इससे मिलो। उसके पास तुम्हारे लिए एक कहानी है और उसे सुनने के बाद तुम्हें ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा। पाई कहता है कि इस बात का पता नहीं कि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास होगा या नहीं, पर मैं अपनी कहानी जरूर सुना सकता हूँ। और इसके बाद इस फिल्म का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जहाँ पर पाई के बचपन के बारे में दिखाया जाता है। बचपन में पाई का पूरा नाम पीस इन पटेल होता है जो एक स्विमिंग पूल के नाम पर रखा गया था। स्कूल में सब बच्चे उसे इस नाम से चिढ़ाते थे, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर पाई रख दिया। बचपन में पाई सभी धर्मों की आराधना करता था। वो मंदिर, मस्जिद और चर्च जैसी जगहों पर जाया करता था। बचपन में ही उसने नमाज पढ़ने और पूजा करने जैसी आदतें थी। इन सब चीजों में पाई की माँ उसे हमेशा सपोर्ट करती थी। वो कहती थी कि पाई अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और एक दिन इसे इसके जवाब जरूर मिलेंगे। लेकिन पाई के पिता हमेशा कहते थे कि धर्म एक अंधकार है और जितना इसमें घुसोगे उतना ही डूबते चले जाओगे। पौंडीचेरी में पाई के पिता का एक जू था जिसमें खूब सारे जानवर रहते थे। इन खूबसूरत जानवरों में बंगाल के टाइगर भी था। उसका नाम था रिचर्ड पार्कर। उसका असली नाम नहीं था। यह नाम एक शिकारी का था जिसने इसे पकड़ा था। 12 साल का था तब वो एक दिन रिचर्ड को खाना खिलाने जाता है। रिचर्ड धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगता है। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। उसको सबक सिखाने के लिए वो रिचर्ड के सामने एक जिंदा बकरी को डाल देता है। रिचर्ड आता है और बकरी की गर्दन मरोड़कर उसे लेकर चला जाता है, जिसे देखकर पाई बहुत डर जाता है। उसे लगता था कि रिचर्ड बहुत अच्छा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस घटना के बाद रिचर्ड को लेकर उसकी धारणा बदल जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और पाई पटेल बड़ा हो जाता है। फिर उसकी मुलाकात आनंदी नाम की एक लड़की से होती है और पाई को उससे प्यार हो जाता है। एक दिन पाई के पिता सबको बुलाते हैं और बताते हैं कि हम सब कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारा जू बंद होने वाला है। जू की जमीन हमारी नहीं है, पर यहाँ पर रहने वाले जानवर हमारे हैं। हम सभी जानवरों को शिप से लेकर जाएंगे और उन्हें नॉर्थ अमेरिका जाकर बेच देंगे, फिर वहाँ से हम कनाडा चले जाएंगे। लेकिन पाई उनकी बात से सहमत नहीं होता। वो कनाडा नहीं जाना चाहता है। पाई अभी 16 साल का है तो वो अपनी बात भी नहीं रख सकता। उसे अपने पिताजी की बात माननी पड़ती है। कनाडा जाने से पहले पाई आनंदी से मिलने जाता है और उसे इंडिया छोड़ने के बारे में बताता है। पाई बहुत दुखी है, वो कुछ नहीं कर पाता। आगे हम देखते हैं कि पाई अपने परिवार के साथ जहाज पर है। पूरे जहाज पर सिर्फ पाई और उसकी माँ ही वेजिटेरियन है, बाकी सब लोग मांस मछली खाते हैं। उन लोगों को जहाज पर वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, जिससे उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। खाने को लेकर पाई के पिता का झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे जहाज बीच समुद्र की तरफ बढ़ता है। उस समय पाई जहाज के डेक पर खड़ा है और उसका परिवार अंदर रूम में सो रहा है। तभी अचानक समंदर में भयंकर तूफान आता है और जहाज डगमगाने लगता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जहाज के अंदर पानी भर जाता है। जहाज डूबने लगता है। तभी कुछ क्रू मेंबर्स सेफ्टी बोट निकालते हैं और ऊपर मौजूद सभी को बोट पर चढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन पाई का परिवार अंदर है। उन्हें किसी भी तरीके से बचा लेने के लिए वो बोलता है और क्रू मेंबर्स उसे बोट पर चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। पर पाई जाना नहीं चाहता। अकेला सेफ्टी बोट में होता है। तभी जहाज से एक जेब्रा बोट पर गिरता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और सेफ्टी बोट पानी में गिर जाती है। और अब उस बोट पर जेब्रा और पाई मौजूद है। समुद्र की लहरें अपने उफान पर होती है जो पूरे जहाज को तहस नहस कर देती है। पाई की नाव भी कई बार पानी के तेज बहाव से पलट जाती है, पर कैसे भी करके वो अपनी नाव को बचा लेता है। तभी पाई देखता है कि समंदर में कोई तैर रहा है। उसे लगता है कि वो कोई आदमी है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए एक ट्यूब फेंकता है जिसके जरिए वो नाव पर चढ़ सके। जैसे ही वह नाव के नजदीक आता है, पाई देखता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि बंगाल टाइगर रिचर्ड पार्कर है। रिचर्ड को देखते ही पाई समंदर में कूद जाता है और देखता है कि उसका जहाज पानी में पूरी तरह से डूब गया है। वो तैरकर अपनी नाव की तरफ आता है और देखता है कि वहां पर रिचर्ड नहीं है, सिर्फ जेब्रा है।
ज़ेब्रा अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकता क्योंकि जब वो बोट में कूदा था तो उसका पैर टूट गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो गई है। पाई बाल्टी से पानी बाहर निकलने लगता है। जब वो पानी निकल रहा होता है तभी अंदर से एक हाइना निकल कर आता है जो बोट के अंदर छुपा होता है। हाइना पाई पर अटैक करने की कोशिश करता है। उसके हाथ में एक डंडा है जिससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तभी पाई देखता है समुद्र में एक चिंपांजी केले के ढेर के सहारे बहता हुआ चला जा रहा है। पाई उसे बुलाता है और अपनी नाव पर चढ़ा लेता है। अब नाव पर 4 लोग हो जाते हैं। नाव में पाई ज़ेब्रा और चिंपांजी के लिए तो खाना होता है पर हाइना के लिए नहीं होता है क्योंकि ये एक जंगली जानवर है जो सिर्फ मांस खाता है। हाइना को भूख लगने लगती है। वो रात में नाव में मौजूद ज़ेब्रा पर अटैक करता है और उसे मार देता है। पाई ऊपरी हिस्से पर चढ़ जाता है। ट्यूब लेकर नाव के आखिरी हिस्से में लटक जाता है। अगले दिन पाए नाव पर रखे हुए सामान से अपने लिए तैरने वाला एक प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि जिसके जरिए वो तैर सके। ज़ेब्रा को हाइना पहले ही मार चुका है और अब वो चिंपांजी पर अटैक करता है। चिंपैंजी हाइना को नीचे गिरा देता है जिसे देखकर पाई बहुत खुश होता है। हाइना दोबारा से चिंपैंजी पर अटैक करता है और उसे मार देता है। पाई को बहुत गुस्सा आता है। वो चाकू निकालता है और हाइना से कहता है आओ। पाई चिल्ला ही रहा होता है कि तभी अंदर से रिचर्ड पार्कर निकल कर आता है और हाइना को मार देता है। दरअसल रिचर्ड पार्कर डूबा नहीं था, वो नाव के अंदर ही छुपा होता है। इसके बाद वो पाई पर अटैक करता है। पाई कूदकर अपने बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। अब नाव में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, पहला रिचर्ड पार्कर और दूसरा पाई। रात भर पाई उसी प्लेटफॉर्म पर रहता है क्योंकि नाव पर रिचर्ड पार्कर है। अगर वो नाव पर गया तो रिचर्ड उसे मार देगा। पाई को भूख लगती है। वो नाव के ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे खड़ा होकर खाने का सामान निकलता है। तभी रिचर्ड उस पर हमला कर देता है और एक बार फिर से वो प्लेटफॉर्म को नाव से दूर कर लेता है। तभी उसे नाव में रखी हुई एक बुकलेट मिल जाती है जिस पर समंदर में फंसने के बाद बचाव के तरीके लिखे होते हैं। साथ में एक नक्शा भी होता है जिससे पाई पढ़ नहीं पाता है। पाई वो सब कुछ करता है जैसा बुकलेट में दिया गया होता है। वो ईश्वर से कहता है कि तुमने मुझे बनाया है और अब तुम ही मेरा ध्यान रखोगे, तुम ही मुझे रास्ता दिखाओगे। पाई के लिए समुद्र का सफर बहुत लंबा होने वाला था। वह जानता था कि उस प्लेटफॉर्म पर वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता है। इसलिए वो रिचर्ड को ट्रेनिंग देने के बारे में सोचता है ताकि उसे अपने तरीके से काबू कर सके, पर वो नाकामयाब होता है। पाई के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। नाव पर ज़ेब्रा और हाइना को रिचर्ड पहले ही खा चुका है। रिचर्ड के पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। ऐसे में रिचर्ड की मदद करने के बारे में सोचता है। पाई उसे पानी पिलाता है और सिटी के जरिए उसे ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है, पर रिचर्ड अभी भी वैसा ही है। पाई मछली पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर रिचर्ड पार्कर की भूख बढ़ने लगी तो वो पानी में कूदकर उसे भी मार देगा, पर वो मछली नहीं पकड़ पाता। तो तभी अचानक रिचर्ड पानी में कूद जाता है। वो मछली नहीं पकड़ पाता और धीरे धीरे पाई की तरफ बढ़ता है। पाई प्लेटफॉर्म से कूदकर नाव में चढ़ जाता है और वो उस प्लेटफॉर्म को भी नाव में खींच लेता है। अब रिचर्ड पार्कर पानी में है और पाई नाव के ऊपर। रिचर्ड बहुत कोशिश करता है नाव में चढ़ने की, पर नाव बहुत ऊंची होती है इसलिए वो नहीं चढ़ पाता और अब पाई रिचर्ड को मारने के लिए कुल्हाड़ी निकालता है, पर अचानक वो रुक जाता है और सोचता है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। वो एक बार रिचर्ड को ध्यान से देखता है, एक बार फिर से अपना प्लेटफॉर्म पानी में डाल देता है और एक पट्टा नीचे लटका देता है जिसके सहारे रिचर्ड नाव में वापस आ जाता है और पाई फिर अपने प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। रिचर्ड को काफी तेज भूख लग रही है और पाई के पास कुछ भी नहीं है उसे खिलाने के लिए। तभी वो एक बड़ी सी मछली पकड़ता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है, फिर उसे रिचर्ड को खाने के लिए दे देता है। धीरे धीरे दिन ढलता जाता है और रात हो जाती है। रात में एक बड़ी मछली बाहर निकल कर आती है और काफी तेजी से अंदर की तरफ जाती है जिससे पानी का एक बहाव आता है और वो नाव को तहस नहस हो जाती है। अपने प्लेटफॉर्म से नीचे खिसक जाता है और उसका सारा खाना समंदर में बह जाता है। पाई के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अगली सुबह पाई नाव में कुछ खाना ढूंढने के लिए चढ़ता है क्योंकि उस समय पार्कर सो रहा होता है। जैसे ही वह नाव पर पैर रखता है वैसे ही अंदर से पार्कर निकल आता है। तभी पाई से एक मछली टकराती है और नाव में गिर जाती है। पाई मछली उठाता है और उसे रिचर्ड की तरफ फेंकता है, कहता है कि यह तुम्हारे लिए है, खा लो इसे, पर वो मछली उड़ जाती है। दरअसल ये उड़ने वाली मछली थी। वो दोनों उस मछली की तरफ देख रहे होते हैं
कि दूसरी तरफ से उड़ते हुए मछलियों का झुंड आता है और उनकी नाव से टकरा जाता है, जिससे नाव में काफी सारी मछलियां इकट्ठी हो जाती है। नाव में एक बड़ी मछली भी आकर गिरती है, जिसे रिचर्ड पार्कर खाने वाला होता है, पर पाई उससे वो मछली ले लेता है। रिचर्ड उसे छोड़ देता है। पाई शाकाहारी है, पर अब उसके पास खाने को कुछ नहीं है, तो वो मछली खाना शुरू करता है। इस घटना के बाद पाई रिचर्ड पार्कर को ट्रेनिंग देना शुरू करता है, उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। थोड़े ही समय में पाई उस पर काबू पा लेता है, लेकिन अभी भी पाई नाव के ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि रिचर्ड एक जानवर है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अब दोनों अपना समय साथ में बिताने लगते हैं। तभी एक रात भयंकर तूफान फिर से उठता है, जोरों की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। तूफान के साथ साथ पाई का प्लेटफॉर्म भी पानी में बह जाता है। अब उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं होता, सिवाय नाव के। समय बीतता जाता है, दोनों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। खाना ना मिलने की वजह से रिचर्ड अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। पाए उसके पास जाता है और उसके सर को अपनी गोद में रखता है और जोर जोर से रोने लगता है। आकाश की तरफ मुंह उठाकर कहता है, रिचर्ड पार्कर, हम मरने वाले हैं। पाई जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ चुका था। वो दोनों भूख से बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब पाई की आंख खुली तो उसने देखा कि उनकी नाव एक टापू के पास टकराकर रुक गई है। पाई नाव से उतरता है और वहां जाकर कुछ जंगली सब्जियां खाता है और वहां से आगे की तरफ बढ़ता है, तो वहां पर हजारों मेर कैट होते हैं। वहीं बीच में एक मीठे पानी की झील होती है। पाई उस झील में कूद जाता है और जी भरकर खाना खाता है। तभी वहां पर रिचर्ड आ जाता है और मिर कैट को खाकर अपना पेट भरता है। शाम को पाई पेड़ पर सोने के लिए बिस्तर तैयार करता है। जब रात होती है तो पाई देखता है कि सारे मेर कैट पेड़ पर चढ़ आते हैं और रिचर्ड भागकर नाव पर चला जाता है। देखा कि उन गड़ों का सारा पानी सूखने लगता है। वहां पर जितनी भी मछलियां होती है वो सब मर जाती है। ये सब देखकर वो डर जाता है। तभी उसे अपने सर के ऊपर एक फल दिखाई देता है। वो उसे तोड़कर खोलता है तो उसे इंसान का एक दांत मिलता है और तभी पाई समझ जाता है कि ये खतरनाक आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पर रात को सारा पानी एसिड में बदल जाता है, जिसकी वजह से सारी मछलियां मर गई और पार कर भी भागकर नाव में चला गया। अगले दिन पाई वहां की बहुत सारी सब्जियां और पानी इकट्ठा करके नाव में रख लेता है और साथ ही रिचर्ड के लिए काफी सारे मिरकैट भी रख लेता है। वो जोर से सीटी बजाता है और रिचर्ड को आवाज लगाता है। रिचर्ड आकर नाव में बैठ जाता है और अब वो आगे के सफर के लिए निकलते हैं और आखिरकार अंत में वो लोग मेक्सिको के बीच पर पहुंच जाते हैं। पाई नाव से निकलकर किनारे पर गिर जाता है और पार जंगल की ओर जाने लगता है। उसे लगता है कि रिचर्ड उसे पीछे मुड़कर उस जरूर देखेगा, पर वो नहीं देखता है। इस बात से पाई बहुत दुखी होता है, वो रोने लगता है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और पाई को उठाते हैं। अब कहानी में आते हैं। पाई यानी कि इरफान खान अपनी कहानी उस राइडर को सुना रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ था। वो कहते हैं कि अगर रिचर्ड पार्कर नहीं होता तो मैं मर जाता, उसने मुझे जिंदा रहने की वजह दी। उस राइडर को उनकी कहानी बहुत पसंद आती है और उनसे लिखने के बारे में पूछता है। पाई आखिर उसे हाँ कर देता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।